बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब के एक साखी पर थोड़ा सा विचार। कबीर कमाई आपनी कभो न निष्फल जाए, बोया बीज बबोल का आम कहाँ से खाए। यहाँ पर कर्मों की बात है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप जो करते हैं वो कभी निष्फल नहीं जाती। आप यदि गलत काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम गलत ही मिलेगा, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा। एक घटना, किसी एक मुसलमान के घर में कोई मुसलमान रोज डेली मुर्गा काटता था। बहुत तेज धारदार चाकू से मुर्गे को काटता था, और जब काटता था वो मुर्गा छटपटाता था। उसके 2-3 बच्चे थे। एक तो बहुत छोटा 2-4 महीने का, और 2 कुछ बड़े थे, 5 साल 7 साल। तो बच्चे वो देखते थे, वो खूब हंसते थे, खुश होते थे कि मुर्गा छटपटा रहा है। उनको अच्छा लगता, तो उन्होंने क्या पता है क्या कर रहे हैं। वो मुर्गे को रेतता था। मुसलमान जो है ना, काटता नहीं है, वो हलाल करता है, हलाल रगड़ रगड़ के काटता है। जब इस सदगुरु ने कहा है ये हलाल, वो झटका मारे आग 2 घर लागी। एक झटका जोर से झटके से मार के काट देते हैं, और एक हलाल धीरे धीरे रगड़ रगड़ के काटते हैं। पर दोनों ही तो पाप करते हैं, पाप तो दोनों को लगा। अब वहां परिणाम क्या है कि उन बच्चों ने काटते हुए देखा था, तो उसके बच्चे आपस में छत पे खेल रहे थे। माँ नीचे छोटे से बच्चे को नहला रही थी। कोई बड़ा सा टब था, उसमें बैठा के नहला रही थी। ऊपर बच्चे खेल रहे थे, तो वो जो धारदार जो उसका मुर्गा काटने वाला था, उसको ले करके उसने सोचा लाओ हम भी काट के देखते हैं कुछ। तो उसने एक दूसरे बच्चे की गर्दन नीचे करके तुम लेटो, मैं देखो, उसे क्या पता दर्द होता है, दुख होता है। और वो बच्चा दूसरा लेटा दिया, उसके गले पर चला दिया, रगड़ने लगा, जोर से चलाया, और बच्चा जोर से जब चिल्लाने लगा तब माँ दौड़ के फट भाग के आई, बच्चे को नहला रही थी। आई तो देखा बच्चे की गर्दन कट गई थी, और बच्चा डर सोचा कि ये तो मर गया, डर के मारे छत से कूद गया, वो भी मर गया। और जब नीचे गई देखा तो बच्चे को नहलाते नहलाते छोड़ के आई थी। बच्चा वो भी टब में पानी में डूब गया और मर गया। कितनी दर्दनाक कहानी कि कर्म का मेटा, कर्म का लिखा मेटो न जाए। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही तो मिलता है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। एक सास बहू, एक घर में बहू आई, उसके पास वहाँ पर एक संत आए। संत ने हालचाल पूछा, सब कैसे हैं? उसने बताया ठीक हैं। बोला आपकी क्या उम्र है बेटी? उसने कहा मेरी उम्र 2 साल की है। कहे आपके पति की? कहे उनकी तो 2 दिन की है।
और सास की भी उम्र बताई कि 2-4 दिन की उनकी भी उम्र है। आगे ससुर को कहा कि ससुर तो अभी मेरे पैदा ही नहीं हुए। तो कहे कि तुम लोग कैसे खाते हो, क्या खाते हो? तो उसने कहा हम तो ताज़ा बनाते हैं, ताज़ा खाते हैं, लेकिन मेरे ससुर बासी खाते हैं। तो ससुर सुन रहा था, तो उसने आके कहा कि ये बहू तुम ये क्या कह रही हो? मैं पैदा ही नहीं हुआ। तुम 2 साल की हो। तो संत ने उनको समझाया, ये ठीक कह रही है। उसने कहा कि मैं दीक्षा लिए 2 साल हो गया, तो समझो हमने जन्म लिया संसार में मुक्ति पाने के लिए। ऐसे उसके पति ने 2-4 दिन पहले लिया, सास ने भी लिया, लेकिन ससुर ने बिल्कुल नहीं लिया था। और कहे कि चलो बात ठीक है, हमारे यहाँ तो सब ताज़ा बनता, ताज़ा खाते हैं, ये बासी कहाँ मैं खाता हूँ। तो उसको बताया कि देखिए जो आप इस टाइम सेठ बने बैठे हो, ये सब आप पिछले कर्मों का खा रहे हो। अब जो करोगे आगे मिलेगा। ये बासी ही तो है। ये सुबह का बना शाम को, शाम का बना सुबह, खाएं तो उसको बासी कहते हैं। ऐसे ही हम लोग पिछले कर्मों का जो कर्म किया है, अच्छा या बुरा, किसी भी माध्यम से हमें कष्ट होता है, दुख होता है। हम लोग कहते हैं हम तो बहुत दुखी हैं, फलाने व्यक्ति तो कोई धर्म नहीं करते, कोई पूजा पाठ सत्संग नहीं करते, लेकिन फिर भी बड़े सुख से हैं। दिन भर छुरी चलाते हैं, मुर्गा काटते हैं और बड़े ऐसा आराम से हैं। वो उनका कर्म है जो पिछले जन्मों में किया था, वो भुगतान कर रहे हैं, भोग रहे हैं। ऐसे ही हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कर्म क्या है? कर्म फल क्या है? कर्म है हमने जीवन में कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, किसके लिए कितनी भलाई करी, ये कर्म है। दान कितना दिया, दान देने की आदत बनानी चाहिए। कर्म ये नहीं है कि हम हरिद्वार गए, गंगा में स्नान करके आ गए, नहाए धोए, वहां पर गंगा स्नान में जा करके हम लोग डुबकी लगाते हैं और सारा पाप कट जाता है, ऐसी मान्यता है। ऐसे एक लड़का था, वो चोरी करते पकड़ा गया। तो किसी संत की झोली उठा के भागा था। तो उससे कहा भाई तुम क्यों चोरी करते हो? चोरी करना पाप है। उसने कहा मैं चोरी करता हूं, लेकिन मैं इसी हरिद्वार का ही हूं, गंगा में दोनों टाइम नहा लेता हूं और पाप मेरा सब कट जाता है। ऐसी मान्यता लोगों ने बनाई हुई है। पाप कटता नहीं, बल्कि पाप और चढ़ा के आ जाते हैं। अपने नजरों का दूसरों पर दृष्टि गलत डालना, वहां जा करके हम लोगों के मन में भाव कैसा है, हमें मन को बदलना है। तन तो धुलता है लेकिन मन नहीं धुलता। लोग वहां जाते हैं, चोरी करते हैं, पाप तो कटता नहीं, लेकिन जेब कट जाती है। गंगा स्नान करने से पाप नहीं कटता,
किसी देवी देवता की पूजा करने से पाप नहीं कटता। पाप कटेगा आपके अच्छे कर्मों से। आपका कर्म यदि अच्छा है, दिन भर हम क्या कर रहे हैं, पूरे दिन हमने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, कठोरता का किया कि दया भाव का किया। इसलिए कहा है कि सभी व्यक्ति को दयावान होना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। मन के अंदर क्रोध राग द्वेष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि हमारे मन में किसी के प्रति राग है, द्वेष है, तो हमारी सोच गलत है। हमें अपनी अंदर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखना चाहिए और किसी पर उबलना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे एक सेठ जी थे, सेठ जी आ करके अपने मैनेजर पर गुस्सा हो गए। मैनेजर पे गुस्सा हुए, तब मैनेजर ने सोचा कुछ मैंने ऐसा किया भी नहीं और सेठ जी इतने गुस्से क्यों हो गए, मालिक है। गुस्सा आया, उनका मूड खराब था। वहाँ जो कर्मचारी वगैरह थे अंदर, वो भी घूमते हुए गए, देखा कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ, डांट फटकार करने लगे। वो भी गुस्सा अपना उतारने लगे कर्मचारियों पर, उनको डांटा फटकारा। तो सब कर्मचारी सोचने लगे मैनेजर साहब तो ऐसे कभी नहीं बोलते थे, आज बड़ा मूड खराब है, बहुत डांट फटकार रहे हैं। तो कर्मचारी का एक, उसमें भी एक कर्मचारी का मूड उसका भी खराब सा हो गया। जब छुट्टी हुई, चलने लगे, तो गेट पर चौकीदार था, उसको डांटने लगे, उसको डांट दिया, ठीक से खोलो दरवाजा, क्या कर रहे हो, खड़े रहते हो, ध्यान से नहीं करते। उस पर गुस्सा उतार दिया। जब उस चौकीदार पर गुस्सा उतारा, अब चौकीदार किस पे गुस्सा उतारे, वो वहां से आ गया घर। जब घर आया तो अपनी पत्नी पर गुस्सा उतार दिया, उसको डांटने फटकारने लगा, गुस्सा आ गया, कुछ से कुछ बोलने लगा। तो पत्नी ने सोचा आज क्या पता नहीं क्या का मूड खराब हो रहा, बिना वजह बोले जा रहे। पत्नी का भी मूड खराब हो गया, उसने उठाया, धमक दिया बच्चों को, दो चार बच्चों को लगा दे, कहीं टीवी देखते रहते हो, सारा दिन मोबाइल देखते रहते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। कितनी माताएं होती हैं जब मूड खराब होता है तो अपना गुस्सा कहाँ उतारती हैं, बच्चों पर, बच्चों को पिटाई कर देंगी। अब वो बच्चा सोचने लगा मम्मी कभी नहीं ऐसे मारती थी, डांटती थी, आज मुझे पता नहीं क्यों इतना डांटने लगी और मार दिया। अब बच्चा क्या करे और किस पे गुस्सा उतारे। बच्चा बाहर गया घूमता हुआ और एक पत्थर पड़ा था, उठा के जोर से पत्थर एक कुत्ते के मार दिया और कुत्ते के पत्थर टांग पे लगा, लंगड़ाता पी पी करके भागा। और कुत्ते ने सोचा ये मैं तो चुपचाप बैठा था, इसने मेरे को वहीं बिना मतलब मार दिया। उसको भी गुस्सा आ गया, गुस्सा आया, आगे गया, बढ़ता हुआ घूमता जा करके एक व्यक्ति को काट लिया, व्यक्ति को काट लिया झट से। वो व्यक्ति सोचने लगा रे ये तो कभी नहीं काटता था, आज कैसे काट लिया, मैं कुछ भी नहीं कहा इसको। तो व्यक्ति कौन था, वो वही सेठ जी थे, जो फैक्ट्री के मालिक सेठ जी थे। तो जिनका पाप उसी का बाप। तो जहां से गुस्सा शुरू हुआ था वहीं जाके उतर गया। इसलिए
हमें अपने कर्मों को हर समय देखना चाहिए। इसी सद्गुरु ने कहा कि कबीर कमाई अपनी कभो न निष्फल जाए। अपनी कमाई कभी निष्फल नहीं जाती, चाहे अच्छा करो चाहे किसी के लिए बुरा करो। कम खाना गम खाना बहुत फायदेमंद होता है, कहावत है। कम खाएंगे पेट हल्का रहेगा, गैस नहीं बनेगा। और गम खाएं, कोई किसी ने कुछ कह दिया उसको सह लो, कुछ देर के लिए तो सही लो। अगर आपने घंटे के लिए सह लिया तो थोड़ी देर बाद आपका गुस्सा कुछ शांत हो जाएगा। जब गुस्सा शांत हो जाएगा सोचेंगे चलो दोबारा फिर कभी कहेंगे तो फिर कहूँगा, कहीं मिलेंगे तो कहूँगा। जब मिल जाते हैं तो सोचते हैं चलो छोड़ो, क्या कहें, मूड खराब करें, फिर गुस्सा और कम हो जाता है। ऐसे ही तुरंत किसी चीज का एक्शन नहीं लेना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसे होए मन। अन्न भी भोजन भी अच्छे देख करके खाना चाहिए, मनिया करके खाना चाहिए। भुना हुआ नहीं है, कैसा है, उसको धो करके साफ करके खाना चाहिए। कहाँ से आया है, किसके घर से आया है, इसलिए किसी के घर का जल्दी से भोजन नहीं करना चाहिए जितना बन सके। ये सब कर्ज चढ़ता है। दूसरे के घर का भोजन खाएंगे तो आपको भी खिलाना ही पड़ेगा, या फिर कभी ये कर्जा चढ़ जाएगा। जो भी कर्म हम जितना भी कुछ भी व्यवहारिक में करते हैं ये सब कर्म बन जाता है। इसलिए अपने आप को छोटा बनाओ, छोटा बन के रहो। नानक देव ने कहा, नानक नन्ना होए रहे जैसे नन्ही दोब, घास फास सब जल रहे दोब खोब की खूब। छोटा बन के रहो, जैसे पूरे जंगल में दावाग्नि आग लग जाती है, पूरा जंगल स्वाहा हो जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे दूब होते हैं वो नहीं जलते। देखोगे हरे भरे 2 दिन देखोगे फिर निकल जाते हैं। कि छोटा जो होता है, छोटा बन के रहोगे, सहोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए सहने की आदत बनानी चाहिए, सहना सीखें। बोलने का संयम, देखने का संयम, अपनी दृष्टि कैसी है किसी के प्रति, अपनी सोच कैसी है, यही चीज तो अंतःकरण में उतारना है। हम दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। कभी भी किसी के बारे में गलत विचार धारणा नहीं बनानी चाहिए। हो सकता हमारी सोच गलत हो, वो आदमी ठीक हो, लेकिन हमने अनजाने से ही किसी को गलत मान लेते हैं। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्मगत टारे ना टरी। बड़े बड़े पंडित वशिष्ठ ज्ञानी सोच सोच के लगन धरी, कर्मगत टारे ना टरी। राम जब पैदा हुए तो उनके लिए बड़े बड़े पंडित वशिष्ठ नारद सब ने लगन धरा, मुहूर्त निकाला। किसी ने ये नहीं बताया कि राम को 14 वर्ष का वनवास भी हो जाएगा। दशरथ मरण सीता हरण, घर में कोई भी, इतने 4 पुत्रों में एक भी नहीं रहेगा और उनके पिता का देहांत हो जाएगा, और जो शादी करके ला रहे हैं सीता का हरण हो जाएगा, वनवास में जाएगी और सीता हरण हो जाएगा। ये किसी को पता नहीं, किसी को भी किसी के बारे में नहीं पता होता। लोग वैसे अंदाजे से ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े रहते हैं कि पंडित से पूछो भाई पतरा देखो क्या हमारे कर्म में है, क्या किस्मत में है। वो अपना कर्म तो जानता नहीं,
आपका कैसे बता देगा? इसलिए न पंडित जोशी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी देवी देवता की पूजा उपासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने अंतःकरण को अच्छा करें। कोई भी देवी देवता, कोई छठ माता, कोई दुर्गा, कोई गणेश, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई भी, सब दुख भोग करके यहाँ से गए हैं। ये महान पुरुष थे, इनकी महानताओं को याद करो। राम ने कैसा आचरण अपनाया, भाई भाई के लिए भाईचारा, इनके आदर्श को अपनाना चाहिए। हमारे मार पुरुष क्या कह गए हैं, इनकी पूजा उपासना करने से हमारी मुक्ति, कल्याण नहीं होने वाला। गुरु, अच्छे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। जब तक गुरु न मिले साँचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। कहावत है कि सच्चा गुरु मिलना चाहिए। जब तक सच्चा मार्गदर्शक गुरु ना मिले, गुरु की तलाश में रहना चाहिए। कृष्ण जी के 3 गुरु थे, गर्गाचार्य, संदीपनी और घोर अंगिरस। 3 गुरु थे इनके। एक स्कूल की पढ़ाई पाठशाला में शिक्षा गुरु थे, गुरु संदीपनी, गर्गाचार्य, वो भी उनके आध्यात्मिक गुरु थे, और घोर ऋषि उनके आदर्श गुरु भी रहे और उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त, ज्ञान की प्राप्त किया। उन्होंने यज्ञ का खंडन किया कृष्ण जी ने, और हम लोग अश्वमेध यज्ञ रचते हैं। खुद कृष्ण जी यज्ञ को नहीं मानते, किसी पूजा पाठ को नहीं मानते, वो ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं। ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। अपने अंदर ज्ञान यज्ञ की रचना करनी चाहिए। हम लोग बाहर देवी देवताओं में, पत्थर की मूर्तियों में, पिंडियों में, इसी में उलझे रहते हैं। इसलिए अपने कर्म को देखना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कर्म क्या कि जीव मत मारो बावरा, जीव मत मारो बावरा, सब में एक ही प्राण। हत्या का पाप छोटे नहीं, चाहे कोटि पढ़ो पुराण। किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, अंदर से दया की भावना बना के रखनी चाहिए। कोई कीड़ी भी जा रही है, हो सके तो बचा दो, तो बच जाए तो बचा दो। अनजान में जहाँ समर्थता हमारी नहीं है, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगाना है, झाड़ू लगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, दवाई मारनी है, फसल को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। ये सब हम कीड़े मारने का काम, लक्ष्य जीव मारना नहीं है, लक्ष्य है फसल को बचाना। तो हमारे अंतःकरण में हमारा लक्ष्य क्या है? किसी को दुख देना नहीं है। वो काम करे जिससे दूसरे का हित हो। नहीं तो चाहे कोटि पुराण पढ़ो, यज्ञ, गीता, रामायण, कुछ भी पढ़े, कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। हत्या का पाप का बदला देना ही पड़ता है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि कबीर कमाई अपनी, कभो न निष्फल जाए, बोया बीज बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। इन साखी को, इन दोहों को हमेशा दिल में याद रखना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि वास्तव में ये मनुष्य जीवन मिला है, अपने कल्याण के लिए मिला है। संसार में उलझोगे तो एक दिन सब यहीं धरा रह जाएगा और जीवन क्षण भंगुर है, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। हम लोग मौत की तरफ जा रहे हैं। मौत कब आ जाए कोई पता नहीं। सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन मौत निश्चित है। मौत सबकी आनी है। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों, अपने कर्मों को देखना है,
अपने कर्म हम क्या कर रहे हैं, हमारे जुबान से कोई कड़ू शब्द ना निकले, किसी के प्रति हमारे भाव भी गलत ना हो, सबके प्रति भाव अच्छा रखना चाहिए। यही भक्ति का रूप है। दया भाव चित राखिए भक्ति का अंग है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि दया भाव चित राखिए भक्ति का अंग है, कि दया भाव जिसके अंदर नहीं है वो भक्ति का मतलब ही नहीं। तो मनुष्य जीवन का मतलब समझे, मनुष्य जीवन में बार बार नहीं मिलता है। इसलिए इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है।